वशीकरण ऐसा है कि किसी इंसान को मतलब ख़त्म करना है या किसी इंसान को मतलब खाट पे डालना है या बीमार करना है तो उसके अंदर पुतला वशीकरण काम आता है। गुरुजी, ब्लैक मैजिक के बारे में हम बहुत सुनते हैं। ब्लैक मैजिक क्या है और किस क्रिया में काम करता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए? देखो, ब्लैक मैजिक जो चीज़ है करने के लिए अच्छे में काम करते हैं पर करते लोग बुरा काम उसका। फ्रॉड बाबा जी जो है, इन्होंने विश्वास लोगों को खत्म कर दिया। देखो, मैं ऐसा है कि देखो काम करने वाले बहुत से होते हैं कि देखो आजकल फ्रॉड भी हो रहा है, बहुत से काम भी करते हैं, लेकिन जन पैसों के लिए पैसे लेके उनको ब्लॉक कर देते हैं तो किसी का भी विश्वास उठता है इस चीज़ों से। जय श्री महाकाल। मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा अघोरी जी, जो आज बताने वाले हैं कि वशीकरण है क्या, पुतला वशीकरण क्या है, मनमोहिनी वशीकरण क्या है। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो अघोरी जी, वशीकरण है क्या? आजकल हम बहुत सुन रहे हैं वशीकरण के बारे में। वशीकरण देखो बेटा, एक ऐसी चीज है, हाँ जी। ये ना तो किसी के लिए बुरा है और जिसके लिए है ये अच्छे के लिए है। जी। हम बुरा किसी का करते नहीं हैं, अच्छा सबका करके देते हैं। बिल्कुल। वशीकरण एक ऐसी चीज है, घर में कोई क्लेश है, लव प्रॉब्लम में कोई क्लेश है, हस्बैंड वाइफ में कोई क्लेश है, तो इस चीज के लिए ये चीज वशीकरण काम आता है। बिल्कुल। तो वशीकरण सच है या धोखा? बिल्कुल सच है, किसने बोला धोखा है? जी। तो अघोरी जी, सबसे शक्तिशाली पावरफुल वशीकरण कौन सा है? सबसे शक्तिशाली वशीकरण मैं आपको बताता हूँ तो मेरे नज़र के अंदर मनमोहनी वशीकरण जो शक्ति है ना, वैसी कोई शक्ति नहीं है। जी। तो ये लंबे समय तक काम करती है, कम समय तक काम? जीवन भर के लिए काम करती है। जीवन भर। जी बिल्कुल। तो आजकल हम ब्लैक मैजिक के बारे में भी सुन रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये किस क्रिया में काम करता है? देखो, ब्लैक मैजिक है, व्हाइट मैजिक है, पुतला वशीकरण है, ये एक वशीकरण होता है। हाँ जी। ठीक है, उनको करवाते हैं, असर 6 महीने 12 महीने चलता है, बिल्कुल, फिर खत्म हो जाता है, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। जी। जो मनमोहनी वशीकरण जो चीज़ है, ये एक ओरिजिनल चीज़ है और लाइफ टाइम तक है जी। ये जीवन भर तक है ये। जी बिल्कुल। तो पुतला वशीकरण की बात करी आपने, तो पुतला वशीकरण क्या है? पुतला वशीकरण ऐसा है कि किसी इंसान को मतलब खत्म करना है, अच्छा। या किसी इंसान को मतलब खाट पे डालना है या बीमार करना है तो उसके अंदर पुतला वशीकरण काम आता है। आपसे कोई जलता है तो उसके ऊपर आप पुतला वशीकरण करवा सकते हो। जी। तो पुतला वशीकरण गलत के लिए काम करता है? बिल्कुल, मैं गलत के लिए काम नहीं करता हूँ। जी। मैं मैं काम करता हूँ सही के लिए करता हूँ। अगर कोई इंसान आपके ऊपर जल रहा है तो उसका उपाय मेरे पास है। जी बिल्कुल। तो आपके पास कोई केस भी आए होंगे? देखो, मेरे पास बहुत से केस आते हैं जी। और केस आपको बताओ कौन सा बताना है, पुतला वशीकरण वाला बताऊं या मनमोहनी वशीकरण वाला बताऊं? मनमोहिनी वशीकरण। मनमोहनी वशीकरण में देखो ऐसा है कि अभी मेरे पास एक केस आया था जी। राजस्थान का भी केस था वो। मतलब वाइफ थी, हस्बैंड थे, जी। उनके माता पिता थे, वो चले गए थे, 100 वर्ष उनको पहुंच गए थे, अच्छी खासी नौकरी भी थी उनकी। जी। वाइफ की नौकरी है, हस्बैंड की भी नौकरी थी। मतलब कोई इंसान ऐसा था जलने वाला। अच्छा। वो बोलते हैं घर का बेदी लंका डाई, जाऊं तो कहाँ जाऊं, हर घर में रावण बेटे, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो कोई घर का ही कोई बेदी था उसका, तो उन दोनों पे जलता था। बहुत सी चीजें उन्हें करवाई थी, मौलाना से करवा ली, जो मुसलमान होते हैं मौलवी, उनसे करवाया, तांत्रिक से करवाया, सबसे काम करवा के उन दोनों को दूरियां बनाना चाहते थे। अच्छा। लेकिन बंदा किसके पास आया था? मेरे पास आया था। जी। उसने बोला बाबा जी मेरे घर पे ये सी चीजें आ रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं, घर पे आ रही है, ठीक है। मैं उसका घर का फोटो मंगाया, उन दोनों का भी फोटो मंगाया, दोनों का नाम मंगाया, फिर मैंने उनके बारे में चेक किया था, उसके ऊपर जलने वाले थे। नींबू होता है, हाँ जी, उसको बाल के उसके घर में फेंकना, जो मांस होता है उसके घर में फेंक देना। अच्छा। घर के बाहर रख के चले जाना। मतलब ऐसे ऐसे चीजें उसके घर के अंदर छोड़ते थे जलने वाले। लेकिन
बच्चा था, उसने एक ही बात बोली, बाबा अघोरी जी आप जानो आपका काम जाने, जी। मेरा घर मेरा परिवार मेरी वाइफ आपके हाथ में है। हम्म। मैंने उन दोनों का एक काम किया था मनमोहनी वशीकरण के द्वारा। जी। जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम्म। ये मैंने उसको लिख के दिया। जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, घर में चाहे कैसे रहो आप दोनों, आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं बनेगी। जी। दूरियां बनाने वाले बहुत थे, लेकिन दूरियां बनने नहीं दी। जी। तो आज वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल खुश है। हंसते खेलते परिवार है, जी। बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, खुश है। जी। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि अगर बिजनेस की बात करें हम, जैसे अच्छा कारोबार चल रहा है और अचानक से उसमें एकदम घोटाला हो जाता है, हाँ। बिल्कुल लॉस हो जाता है, क्या वो किसी ने नेगेटिविटी का असर होता है या किसी वशीकरण का असर होता है? देखो कि ऐसे होते हैं कि जिसका अच्छा खासा चल रहा है कारोबार, जी। बच्चा 2 रुपये कमा रहा है, अपने परिवार के लिए कमा रहा है, अपने घर के लिए कमा रहा है, अपने सदस्य के लिए कमा रहा है, किसी के लिए भी कमा रहा है, लेकिन कमा रहा है अपने घर के लिए वो। जी। आजकल क्या होते हैं कि बोलते हैं ना कि घर का घर काटता है, जी। भाई का भाई जलता है। बिल्कुल। भाई ऐसा जलता है कि वो भाई सोचता है कि यार मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है और मेरे बड़े भाई के पास इतनी प्रॉपर्टी है, जी। तो कैसे इसकी प्रॉपर्टी में हड़प लूँ या उसको नीचे कैसे दिखाना है। जी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसके ऊपर करवा के उसके चाहे कारोबार के अंदर प्रॉब्लम आ जाए या फिर उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे ऐसे केस मेरे पास बहुत आते हैं। हाँ जी। तो इसके अगर समाधान का कुछ उपाय या फिर बिल्कुल, कुछ होता है अगर मंत्र वगैरह? अगर आपके कारोबार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जी। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कारोबार लॉस में जा रहा है, जी। 2 रुपये जो मैं अच्छा खासा कमा रहा था वो मेरे बच नहीं पा रहे और जेब से भी चला जा रहा है, तो इसके अंदर मनमोहनी वशीकरण के द्वारा अपने कारोबार के लिए करवा के अपने कारोबार को अच्छे से अच्छे आप चला सकते हो। जी। तो अघोरी जी, आजकल कच्चा कलवे का बहुत वशीकरण का कुछ चल रहा है, तो ये क्या होता है? कच्चे कलवे का ऐसा है कि जो कच्चा कलवा है ये एक बच्चा है। अच्छा। ये है 9 से 12 महीने का बच्चा होता है। हाँ जी। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने क्रिया करता हूँ। कच्चा कलवा होता है जिसको क्या होता है, उसको अग्नि नहीं दी जाती है। हाँ जी। उसको जमीन में दफनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो अपने को क्या है कि अपने को अगर कोई काम अगर कच्चे कलवे से कुछ करवाना है तो हम उसके ऊपर विधि विधान करते हैं। उस कच्चे कलवे को ज़मीन से निकालते हैं। अच्छा। ठीक है, और उसको वाइट कपड़े पे सिलाते हैं। जो वाइट कपड़ा होता है ना, उस पर सुला के उस पर क्रिया करते हैं। अच्छा। उसकी क्रिया के द्वारा जो उसकी जो आत्मा होती है हम कैद करते हैं। अच्छा। और उस कच्चे कलवे के द्वारा हम उससे काम करवा सकते हैं। जी। तो उससे मतलब उसको बताना पड़ता है कि आप बिल्कुल, जो काम करवाना है वो हम उसकी विधि से काम करते हैं, उसी विधि से हम करवाते हैं। किसी का बुरा नहीं करवाते हैं, अच्छे के लिए करवाते हैं। जी। तो आपके पास केस आए होंगे, आपने कच्चे कलवे के कच्चे कलवे का केस आया था मेरे पास, मैंने किया था एक। वो यहाँ का नहीं था, विदेश का था। हाँ जी। तो वो मनमोहनी वशीकरण से एक मतलब दूरियां सी बना ली थी उसने। वो बोला मैं मनमोहनी वशीकरण के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। मैंने उसको बोला तू एक बार विश्वास करके देख। बोले बाबा जी आप चाहे कुछ भी बता दो, मैं मनमोहनी वशीकरण पे मेरा देखो, मैंने बहुत लोगों ने मैंने पैसे दे दिए, मेरा काम नहीं बना। क्योंकि जो लोग फ्रॉड होते हैं पैसे ले लेते हैं, काम नहीं बनते हैं। जो काम करते हैं उनका भी नाम खराब हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मैंने उसको बोला मेरे पास एक कच्चा कलवा के द्वारा मैं तेरा काम कर दूंगा। तो उसने सोचा, बोले बाबू जी ये क्या चीज़ होती है, आपने पहली बार बताया। मैंने बोला कच्चा कलवा ऐसी ऐसी चीज़ है, मैं उसके द्वारा तेरा काम करूँगा। तो मैंने उसको बोला तेरी प्रॉब्लम पता क्या है? बोले बाबू जी मेरी लव प्रॉब्लम है। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ, स्त्री को, वो स्त्री मेरे बस में नहीं हो पा रही है। पहले वो मेरे साथ थी, अच्छे से प्यार से वो मेरे साथ रहती थी, हम दोनों एक ही जगह जॉब करते थे। और अचानक से पता नहीं उसके मन में क्या ख्याल आ गया, वो मेरे से दूरियां बना ली। हर जगह से मेरे को ब्लॉक कर दिया, जॉब भी छोड़ दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि उसको मैं अपने जीवन में कैसे लेके आऊँ। तो मैंने उसको बोला मेरे पास एक उपाय है, तू मनमोहनी वशीकरण पे विश्वास नहीं करता है, मैं एक कच्चा कलवा है मेरे पास, ठीक है, उसके ऊपर मैं तेरा काम करूँगा। तो बोले बाबू जी काम हो जाएगा? मैं 100% हो जाएगा। समय कितना लगेगा? समय में क्यों 11 दिन का लगेगा। क्यों? उसके ऊपर मेरे को क्रिया करनी पड़ती है। उस क्रिया के द्वारा मैं उसको ये जो चीज़ें मैं उसको बताऊंगा, उसका आदेश मेरे पास आएगा,
फिर वो काम करता है। अच्छा। ऐसे थोड़ी है मैंने फूंक मार दिया वो काम कर देगा, नहीं करेगा। बिल्कुल। उसकी भी बहुत बड़ी क्रिया होती है, वो क्रिया करनी पड़ती है पहले हमको। जी। वो हम क्रिया करके, उसने बोला बाबा जी कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए वो लड़की मेरे पास ला दो। जी। मैंने बोला ठीक है। हम्म। मैंने उससे बातचीत की, फ़ोटो वगैरह मंगाया, फ़ोटो वगैरह मंगा के मैंने बोला देख इतना तेरा खर्चा आएगा पूजा पाठ का। बोले बाबू जी कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट मैं करने के लिए एग्री हूँ। जी। उसने मेरे को पेमेंट कर दिया। मैंने अगले को 11 दिन का टाइम दिया। 10वां दिन लड़की का खुद चल के कॉल आया। हम्म। बोले आपने मेरे को मैसेज नहीं किया। हम्म। वो बोले आपने मेरे को ब्लॉक कर दिया। हम्म। बोले मेरे को गुस्सा था। गुस्सा किस चीज़ का था? हम्म। अगर गुस्सा था तो उसको शांत करके मेरे से बात करते तो हम दोनों एक हो जाते वापस। जी। तूने गुस्से के अंदर मेरे को ब्लॉक कर दिया, हम्म। इतनी दूरियां बना ली। बोले पता नहीं मेरे दिमाग में से क्या चीज़ आई, मैं आपसे गुस्से थी लेकिन अचानक से पता नहीं कि मैं आपको ब्लॉक से कैसे निकाली और आपसे बात करने लगी। हम्म। दिमाग में पता नहीं कैसी चीज़ आ गई थी मेरे। जी। बच्चे का शाम को कॉल आया। बोले बाबा जी लड़की का कॉल आया था। हाँ जी। मैंने बोला बेटा तू जब मनमोहनी वशीकरण पे तूने विश्वास नहीं किया तब मेरे को एक बार गुस्सा तो इतना आया था मैं तेरा काम नहीं करूँगा। जी। फिर तू दुखी था तो मैंने देखा तेरा एक बार काम करके दूं फिर तेरे से बात करूँगा। उसने बोला बाबा जी आपने सच में मेरा काम कर दिया। मैंने इतनी जगह मेरा पैसा बर्बाद हुआ लेकिन मेरा मन दूर हो गया इस चीज़ों से जी। कि पैसे लगते हैं, काम नहीं बनता तो इंसान का दूर हो जाता है मन। जी। फिर बोला ठीक है बाबा जी कोई बात नहीं, जो भी है आज मेरा घर परिवार अच्छा चल रहा है। जी। लड़की मेरे साथ है, जॉब वापस लग गई है, हम दोनों साथ में जॉब कर रहे हैं। मैंने बोला बहुत खुशी की बात है। उसने बोला बाबू जी अब आप बताओ क्या करना, आपके लिए मैं क्या भेजूँ? मैंने बेटा मेरे लिए कुछ नहीं भेजना है, तेरा खोया हुआ प्यार था तेरे को मिल गया, जी। तेरी जो खुशी है वो तू कर देना। तो उसने मेरे को अपनी तरफ से दक्षिणा डाली थी जी। और मैंने अपने जो आश्रम के जो बच्चे हैं उनको खाना खिलाया था। जी। बहुत बढ़िया। जिसका काम होता है, जिसको मन में खुशी होता है वो ही बंदा करता है। जी बिल्कुल। जो काम करके देते हैं, काम करके देंगे तो पैसे को कोई नहीं देखता है। जी। जिसका काम ही नहीं बनेगा तो वो तो पैसे के लिए देखेगा ही। जी। तो मेरा काम यही है, सच के सामने जाओ, झूठ के पास मत जाओ, काम कराओ, विश्वास पे कराओ। जी बिल्कुल। तो फ्रॉड बाबा जी जो है इन्होंने विश्वास लोगों का खत्म कर देखो दिया है। मैं ऐसा है कि देखो काम करने वाले बहुत से होते हैं जी। कि देखो आजकल फ्रॉड भी हो रहा है, बहुत से काम भी करते हैं, जी। लेकिन जन पैसों के लिए पैसे लेके हाँ, उनको ब्लॉक कर देते हैं तो किसी का भी विश्वास उठता है इस चीज़ों से। जी बिल्कुल। जो काम करने वाले होते हैं उस पर भी विश्वास नहीं करते फिर। बिल्कुल। क्यों 1000-2000 के चक्कर के अंदर पैसे ले लेते हैं हाँ। और फिर उनका काम करते नहीं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। जी। वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है। हाँ पैसे लो, अगले को बंदे को बोल दो आपका काम नहीं बना बेटा तेरा इतना पैसा और लगेगा, हाँ। तो वो खुश होके देगा। जी। काम होना चाहिए, बिल्कुल। ब्लॉक मत करो किसी को। अगर अघोरी जी नजर दोष की बात करें तो नजर आजकल कहते हैं कि पत्थर को भी तोड़ देती है। बिल्कुल है ना। अगर किसी के घर में या कारोबार में या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नजर दोष लग जाए तो उसे हम कैसे सही कर सकते हैं? क्या उसके उपाय हैं क्या? बिल्कुल उपाय है जी। नजर दोष उपाय। छोटे जो बच्चे होते हैं उनके 1 मिनट में नजर लग जाती है। हाँ जी बिल्कुल। क्यों बच्चा रात को रोता है, घर वाले को पता नहीं चलता है, बच्चे घर वाले सोते ऐसे रो रहा है, लेकिन वो नजर के अंदर पता नहीं बच्चे क्या हो जाता है। हाँ जी। वो रोता ही रहता है, रात भर सो नहीं पाता है। जी। घर वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दिखाते हैं, दवाई के पैसे लगाते हैं, फिर भी आराम नहीं आते। जी। जी। फिर वो हमारे पास जैसे कोई बाबा जी के पास पहुंचते हैं, बाबा जी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, नज़र दोस्त है, चेक करना। फोटो मंगाते हैं तो नज़र तो इंसान की लगती है। जी। हस्बैंड वाइफ खुश है, पड़ोस की नज़र लग गई, बिल्कुल, दूरियां बन गई। जी। मेरे पास अभी एक स्त्री आई थी, हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे रहे थे, उनके कोई बच्चे की कोई नज़र लग गई थी। रोज उनके घर पे कभी काला तिल, नींबू कोई ना कोई डाल के जाता था। क्यों? उनके दूरियां बनाने के लिए। जी। मेरे पास वो आया था, बोले बाबा जी ऐसी ऐसी मेरे घर में चीज़ें आ रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, एक काम करना, लाल कपड़ा लेना, जी। बल्कि क्रिया होती है इसमें, मैं आपको छोटी सी कार्य के उपाय बता रहा हूँ। जी। उसने लाल कपड़ा लिया, 5 लौंग, 5 इलायची, ठीक है, थोड़ा नमक जो सब्जी में हम डालते हैं वो लेके मैंने उसको बोला जो तेरा मेन गेट है वहाँ पे बांध दे, ताकि तेरे घर में कोई बुरी नज़र नहीं आएगी। जी। बाकी इसकी क्रिया भी होती है, हाँ जी, ताकि घर के अंदर कोई भी भूत पलित का कोई साया ना हो। जी। पूरी जी, जैसे घर के बाहर या किसी
अपने मतलब प्रॉपर्टी के बाहर किसी भी जगह पे नींबू और मिर्च टांग देते हैं। हाँ। हर मंगलवार शनिवार को। हाँ। अगर उसे हम मतलब उतार के फेंक देते हैं तो अगर कोई बंदा जा रहा है उसका पैर उस पे चला जाता है तो क्या नेगेटिविटी उस पर असर करती है? बिल्कुल। अगर आपकी दुकान के अंदर नींबू मिर्च लगी हुई है, आपने उतार के रोड पे फेंक दिया जी, कोई बच्चा जा रहा है, उसका पैर लग गया तो उसका नुकसान ही है जी। आजकल क्या होते हैं कि जो अपनी शॉप होती है वहाँ पे नींबू मिर्ची लगा होता है, अपना कारोबार होता है वहाँ पे नींबू मिर्ची लगा होता है, अपना जो घर होता है वहाँ पे आजकल क्या करते हैं लोग उतारते हैं और फेंक देते हैं जी। ये जो चीज़ें होती है ये घर में भी नुकसान होती है। आप जैसे ऐसे फेंकते हो तो घर पे नुकसान होता है अपना, ये अच्छा। जो बंदे के जो बच्चे के नुकसान होता है वो तो होता ही है, जी। लेकिन घर में भी नुकसान होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं उनका जो समुद्र हो गया या कुआं हो गया या कोई तालाब हो गया इसके अंदर प्रवाह करे। अच्छा, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए? फेंकना नहीं चाहिए जी। तो अघोरी जी, जो ये अघोरी होते हैं ये शमशान में ही क्रिया करते हैं या इनकी कोई और भी अलग जगह होती है? हमारा खाना पीना है शमशान में। जी। शमशान में रहते हैं, वसम लगाते हैं जी। और शमशान में क्रिया करते हैं। बिल्कुल। शमशान में सोना, शमशान में खाना, सब कुछ शमशान में ही अपना। अच्छा, अगर किसी को वशीकरण भी कराना है या कुछ कराना है तो शमशान सब कुछ। हमारा परिवार ही शमशान है जी। हमारे कोई आगे पीछे थोड़ी है, बिल्कुल कोई नहीं है। हम तो अघोरी साधना जो ली थी ना उस दिन से शमशान ही पकड़ लिया। हमारा शिव ही सब कुछ है। अच्छा। जहाँ शिव है वहाँ हम है। जी बिल्कुल। शिव कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे रहते शमशान हैं? में। शमशान में। जी सबसे बड़ा शिव जो रहते हैं वो शमशान में ही रहते हैं। तो बिल्कुल। हमारा शिव है वहाँ हम है। बिल्कुल। तो अघोरी कैसे बना जाता है? अघोरी देखो ऐसा बना जाता है कि देखो हमारे कोई घर परिवार तो कुछ है नहीं। जी। हमारे जो गुरु थे बड़े हम्म। वो एक अघोरी थे, बहुत बड़े। जी। उनकी साधक से हमने साधना सीखी थी और उन्होंने मेरे को एक अघोरी का रूप दे दिया। हाँ जी। शमशान में सब कुछ करना, हम्म। अग्नि के पास तपस्या करनी, हम्म। पानी के पास तपस्या करनी, हम्म। शिव के मंदिर में तपस्या करनी। जी। बल्कि हम मंदिर में नहीं जाते लेकिन हमको कोई रोकता भी नहीं है मंदिर में जाने के लिए। जी। लेकिन हमारा शिव है जो है मंदिर से ज़्यादा शमशान में है। जी बिल्कुल। हम उसकी पूजा पाठ करते हैं। हमारे गुरु वहाँ हैं, हम वहाँ हैं। बिल्कुल। उनकी पूजा पाठ से करते हैं, उनके नाम से सब कुछ काम होता है। शिव का नाम लेते हैं और काम करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छे के लिए ही करते हैं सब। बिल्कुल अच्छे के लिए। बुरा किसी का सोचा नहीं है, बुरा किसी का करते नहीं है। जी। अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, जी बिल्कुल। वही हमारा काम है। अघोरी जी, ब्लैक मैजिक के बारे में हम बहुत सुनते हैं। ब्लैक मैजिक क्या है और किस क्रिया में काम करता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए? देखो ब्लैक मैजिक जो चीज है जी। करने के लिए अच्छे में काम करते हैं, पर करते लोग बुरा काम उसका। जी। बल्कि वो चीज तो अच्छे के लिए बनाई है ब्लैक मैजिक, हाँ जी। लेकिन लोग उसका बुरा यूज ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। किसी को खत्म करना, हाँ जी। किसी को खाट में डाल देना। आजकल सुनते नहीं हो ब्लैक मैजिक करना पड़ेगा। और किसी को हम बोलते हैं कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो उसका दिमाग माइंड घूमता रहता है। हाँ जी। तो ब्लैक मैजिक एक अच्छी चीज है। जैसे वशी करना है वैसा ही एक ब्लैक मैजिक है। जी। करवाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। आजकल क्या होता है लोग मनमोहनी वशीकरण को भी पकड़ लिया। हाँ जी। बल्कि ब्लैक मैजिक भी जो चीज है ये अच्छे के लिए होती है। अच्छा। अगर हम अच्छे के लिए करेंगे तो अच्छा है। बुरा देखो मैं करता नहीं हूँ। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं बुरा करने के लिए, मैं सबको पहले एक ही बात बोलता हूँ, तेरे घर में बुरा करके देख पहले। जी। किसी का बुरा सोचो मत, किसी का बुरा बोलो मत, अच्छे रहो और काम करो तो अपनी गारंटी पे काम करके दो, अच्छे से काम करके दो, ताकि विश्वास किसी का टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। विश्वास टूटेगा तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। हम आज के विश्वास तोड़ेंगे तो आपके पास कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे कि उन बाबू ने मेरा काम नहीं किया, तो वो काम मैं नहीं करता हूँ। मैं विश्वास पे काम करता हूँ। चाहे काला मैजिक करवा लो, चाहे मनमोहनी वशीकरण बना लो, चाहे पुतला वशीकरण करवा लो, अच्छे के लिए अच्छे के लिए करूंगा, बुरे के लिए किसी के लिए नहीं करूंगा। बिल्कुल। अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है उसको हटाने की जिम्मेदारी मेरी है। हटा सकता हूँ मैं उसको, ताकि वो आपके सामने नहीं आएगा फिर कभी। तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आपके पास केस? हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक ब्लैक मैजिक के लिए कोई केस आया था जी। इंडिया का था। ब्लैक मैजिक की एक लड़की थी जी। उसने कोई लड़के पे करवाया था पहले से। अच्छा। और जो करने वाला था वो उसका बुरा कर रहा था। जी। तो वो बच्ची मेरे पास आई, कॉल किया था मेरे को, बोले बाबा जी आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने बोला बेटा बोल, क्या बात कहना चाहती है?
बोले बाबा जी मैंने किसी से ब्लैक मैजिक करवाया था और मैंने करवाया था सही के लिए था, लेकिन वो हो गया गलत। मैं कैसे कैसे हो गया? बोले बाबा जी मैं जिस चीज़ को पाना चाहती हूँ, जिस लड़के को मैं पाना चाहती थी उसके लिए मैंने करवाया था, और वो लड़का मेरे से दूर ज़्यादा हो रहा है। मैंने बोला ये क्या हो गया, तूने ब्लैक मैजिक करवाया है और लड़का तेरे से दूर जा रहा है। बोले बाबा जी पहले वो अच्छे से बात करता था, जब मैंने ब्लैक मैजिक किसी ने मेरे को बोला था तो उसके द्वारा वो लड़का मेरे से दूर हो गया। बात भी नहीं करता था। मैंने बोला किससे करवाया था? बोले एक तांत्रिक से करवाया था। मैंने बोला बेटा देख काला मैजिक ऐसे नहीं होता है, इसकी एक विधि विधान से जो पूजा होती है वो करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ सही होती है। अब आजकल तो क्या होता है कि हाँ छोटी पूजा पाठ करके हाँ काला मैजिक मैंने कर दिया, तो वो काम नहीं करता है। उसकी जो क्रिया होती है, जो विधि विधान से होता है, तब जाके काला मैजिक असर करता है। तो बोला बाबा जी आप कर दोगे? मैंने बोला मैं कर दूंगा बेटा, मैं करूंगा अच्छे के लिए। बोले बाबा जी हाँ मेरे को वो लड़का चाहिए बस, काला मैजिक कर दो आप। मैंने उससे दोनों का फोटो नाम मंगाया, उसके ऊपर काला मैजिक किया। 5 दिन का मैंने समय मांगा था। लड़का बाहर चला गया कमाने के लिए, लड़के को कॉल नहीं कर रहा था। लड़की मेरे को रोज़ बोलती थी बाबू जी आज चौथा दिन है। मैंने बोला तेरे को 5 दिन का समय दिया ना। बोले बाबू जी उसका कॉल मैसेज कुछ नहीं आ रहा है, मेरे को ब्लॉक कर रखा है। मैंने समय कितना दिन का दिया? बोले 5 दिन का। दिन कितने हुए? बोले बाबू जी चौथा दिन हुए। शाम तक वेट कर ली। शाम को रात को 10:30 11 बजे मेरे पास कॉल आया। जब भी कॉल आता है मैं हैंडल करता हूँ, कॉल किसी का भी आई। कॉल आने के बाद मैंने बात की, मैं हाँ बेटा बोलो। बोले बाबू जी उसका कॉल आया था अभी। मैंने बोला समय कितना दिया? 5। तूने मेरे को क्या बोला बेटा? 4 दिन हो गए। बेटा जो मैं समय दे रहा हूँ उतने दिन तो आप वेट करो। बिल्कुल। बोले बाबा जी हाँ। लड़के का कॉल आया था, लड़का अच्छे से प्यार से मेरे से बात कर रहा है। 10 से 15 दिन के बाद में वो मेरे से मिलने के लिए आएगा। मैंने बोला बेटा तेरी बात जब हो रही है तो खुश है या नहीं इतना बता। बोला बाबा जी मैं बहुत खुश हूँ, जिस मैंने काला मैजिक जो करवाया था उससे मैं दूर हो गया था लड़का, और आपसे जो मैंने काला मैजिक करवाया वो लड़का मेरे पास जिंदगी में वापस आ गया। देखो बेटा बुरा किसी का करता नहीं, जो करूँगा अच्छे के लिए करूँगा। बिल्कुल। आप मेरे पास दुखी हो के आए हो, अगर आप सुखी रहते तो आप मेरे को कॉल नहीं करते। आप दुखी हो तब आपने मेरा चैनल देखा है, मेरा नाम सर्च किया है, फिर आपने मेरे को कॉल किया है। दुखी हो तभी आपने कॉल किया ना। बिल्कुल। अब आप खुश हो? बोले बाबू जी मैं बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं। उसने जो पूजा पाठ का सामान का खर्चा था वो मेरे को पे कर दिया, बाकी जो मेरी दक्षिणा थी वो मैं अपने बच्चे के नाम कर दिया। जो मेरे आश्रम के जो बच्चे हैं उनके नाम के डालता हूँ मैं, अपने पैसे कभी दक्षिणा के नाम से 1 रुपया नहीं लेता हूँ किसी से, मैं बच्चे के नाम से वो कर देते हैं। जय श्री महाकाल। किसी स्त्री पुरुष को कोई भी प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, घर कलेश, हस्बैंड वाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर मेरे से संपर्क करें, मेरे से बात करें, और जिसको भी काम करवाना है वो बिल्कुल निष्फिक्र होकर मेरे से बात कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।